यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सैटर्न इन सेकंड हाउस, अर्थात जिन जातकों का शनि दूसरे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि इसके लिए सबसे पहले आपको दूसरे भाव को थोड़ा समझना होगा कि दूसरा भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे दूसरा भाव वाणी का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, दूसरा भाव धन का होता है, जो संचित धन होना इसका होता है। दूसरा भाव जो बच्चे को शुरुआती दौर में संस्कार दिए जाते हैं इसका होता है। दूसरा भाव एक बच्चे का बचपना कैसा होगा, खुशी में रहेगा या कुछ गम में बीता होगा, इसका होता है दूसरा भाव। दूसरा भाव भोजन का भी होता है कि व्यक्ति कैसा भोजन पसंद करता है, इन सब चीज़ों का दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव के लिए कई बार सेकंड मैरिज को भी देखा जाता है, पत्नी की मृत्यु। वो जैसे जैसे भावात भाव लगते जाएगा तो भावों के अन्य कारक निकलते जाएंगे। लेकिन देखें कि अब ऐसे भाव में यदि शनि बैठा हो तो ज्योतिष में शनि को पाप ग्रह बताया गया है, सभी को मालूम ही है। तो देखें कि यदि शनि दूसरे भाव में बैठा होता है तो ये समझ लीजिए कि जीवन के किसी फेज में व्यक्ति को थोड़ा सा पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, या बचपन में कभी कुछ पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा व्यक्ति ने देख ली है। पैसों के प्रति ये लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति यदि लग्न पे शुक्र या बुध का प्रभाव बिल्कुल नहीं है तब तो बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति खर्चा करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। वो ऐसे वेल्ले से पैसा उड़ाना उसके मतलब उसके कैरेक्टर में नहीं होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। अमूमन जिनका शनि सेकंड हाउस में होता है उनके साथ ये होता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी अन्य जातक का जैसे शनि यहाँ पर तुला में बैठा है, कुंभ में बैठा है, मकर में बैठा है, अपनी राशि का है, तो ये इतना कोई डरने की बात नहीं है। मतलब वो ग्रह अपनी राशि में अच्छा फल देता है। लेकिन चूंकि कई बार अकारक होकर शनि दूसरे भाव में बैठ जाए तो अकारक जो भी ग्रह बनता है वो जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है या उस भाव से संबंधित फल मिलने में दिक्कत आती है। तो कई बार इनको धन संचित करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। मतलब पैसा या तो कहीं रखा होता है, लगाना किसी और में, लग किसी और में जाता है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि ऐसा जातक थोड़ा सा कम बोलता है, क्योंकि ग्रह अपने नेचुरल ट्रेड्स नहीं छोड़ता है। मतलब ग्रह के जो भी कारक होंगे, कारकत्व होंगे, जैसे शनि कारक है धीरे बोलने का, धीरे चलने का। शनि कारक होता है मतलब धीमी गति का एक तरह से कारक है शनि। शनि कारक होता है कि ऐसा व्यक्ति आपको थोड़ा सा बूढ़ा नजर आएगा, मतलब गूढ़ ज्ञानी, थोड़ा सा पौड़ की तरीके से दिखेगा। शनि इसका कारक होता है। शनि अलगाव का कारक होता है। शनि दुख का कारक होता है। शनि गरीबी निर्धनता इसका कारक होता है। शनि न्याय का कारक होता है। मतलब शनि थोड़ा सा लिबरल का कारक होता है। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते नहीं है जो कहेंगे क्या इतना दान धर्म करना, इससे अच्छा है कि किसी मतलब मंदिर या मस्जिद में जाकर के कुछ चढ़ावा चढ़ाना, इससे अच्छा है कि किसी व्यक्ति को कुछ हम दे दें। तो इस टाइप की सोच को भी शनि रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा शनि यदि दूसरे भाव में होता है तो फिर समझ लीजिए कि जातक थोड़ा सा शनि के गुण दूसरे भाव के कारकत्व से मैच करेंगे। जैसे कि जातक की वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, या ऐसा जातक प्राय सच बोलने वाला हो सकता है, क्योंकि शनि बायसनेस को नहीं दिखाता है, वो एकदम निष्पक्षता को पसंद करता है। तो कई बार जैसे कि मंगल का प्रभाव हो शनि पर, अग्नि तत्व का राशि का प्रभाव आ रहा है, तो फिर ऐसा जातक काफी खरा बोलने वाला हो सकता है। दूसरी चीज ये पाई गई है कि जिनका शनि दूसरे भाव में होता है इनके परिवार में कई बार लिमिटेड लोग देखे गए हैं। मतलब थोड़े कम लोग होंगे परिवार, ऐसे खूब बड़ी फैमिली नहीं होती है। दूसरी चीज कि इनका बचपन थोड़ा सा जैसे कि उतना अच्छा नहीं गुजरा होता है, क्योंकि दूसरा भाव बचपने का भी है। तीसरी चीज ये पाई जाती है कि इनके पास जैसे कि हमेशा कोई जिम्मेदारी रहती है। मतलब काफी जल्दी ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं किसी चीज की। किसी प्रकार का बचपन में इन्होंने बंधन देखा हो, जिनके घर में बहुत ज्यादा अनुशासन हो, या फिर कुछ ऐसा कि बात बात पे पैसों के लिए रोकना टोकना, तो वो एक व्यक्ति बचपन से ही पैसों के लिए थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाता है। और संघर्षपूर्ण मतलब एक रहता है कि पैसे बचा पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है। मतलब इनको उतना ही धन प्राप्त होता है जितनी इनको आवश्यकता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्सट्रीम मात्रा में वेल्थ हो जाए, ऐसा कम ही होता है। क्योंकि इसका कारण ये है कि जैसे शनि दूसरे भाव में बैठे तो वहां से वो अपनी सातवीं दृष्टि से एक तरह से अष्टम भाव को भी देख रहा है, जो कि ऐसे मुफ्त में कोई संपत्ति मिलना या गड़े हुए धन आजकल तो मिलते नहीं है, लेकिन जैसे कि कुछ किसी ने उपहार दे दिया, पैतृक संपत्ति होगी। तीसरी चीज की शनि की जो 10वीं दृष्टि आती है वो आपके
11वें भाव पे पड़ती है, तो जो दोनों धन के भाव हो गए उस पे शनि की दृष्टि आ गई। तो इस वजह से भी जो पैसे का मतलब पैसा जल्दी हाथ में नहीं आता है, काफ़ी देर से इनकी इनकम होती है, ये देखा गया है। कई बार ऐसे लोग को पारिवारिक काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है, कई बार परिवार बसने में भी कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि शनि जैसा ग्रह परिवार के भाव में बैठ जाए तो वो थोड़ा सा कई बार परिवार से अलगाव देता है, या घर में अच्छा ना लगना थोड़ा सा, मतलब जैसे कि क्योंकि शनि की चौथी दृष्टि मतलब वो तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो इस वजह से भी कुछ मन में अशांति क्लेश की भावना आ जाना। और फिर यहाँ पे आपको शनि को एक बार चेक भी करना होगा कि शनि किस तरह से बैठा है, मतलब कि शनि यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो रहा है या फिर शनि यहाँ पर बैठ के बली है, उस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है, शनि कुंडली का कारक ग्रह होकर के बैठा है या अकारक ग्रह होकर के बैठा है, इन सब बातों से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कुंभ लग्न में शनि मान लीजिए अष्टमेश बनता है, वो आकर के दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये काफी, कुंभ लग्न में नहीं, वो सिंह लग्न में शनि अष्टमेश बनता है और वो दूसरे भाव में आके बैठ जाए तो वो काफी ज्यादा हानि करेगा। वही मकर लग्न में शनि दूसरे भाव का स्वामी ही होता है, तो वो कुंभ राशि में होगा तो अपनी राशि का शनि अच्छा ही फल देगा, दूसरे भाव के फल को बढ़ाएगा। वहां पर ये शनि उतना नुकसानदायक नहीं है यदि किसी अन्य पाप ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं है। तीसरी चीज की जैसे कि राशि भी देखिए कि किस राशि में शनि बैठा है, उसका भी प्रभाव होता है अपना। जैसे कि वहां पर वृश्चिक राशि ना हो, जो पापी राशि होती है, उसकी शत्रु राशि ना हो, जैसे कि सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया, मंगल की राशि मेष हो गया, उसकी नीच राशि, तो इस प्रकार की राशियां वहां पर ना पड़ती हो। दूसरी चीज की शनि पर किस ग्रह की दृष्टि है, कैसे ग्रहों का प्रभाव है, आदि आदि अन्य चीजों से फलित पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बहुत लोग का शनि दूसरे भाव में बैठा है लेकिन किसी का मेष में बैठा है, किसी का कुंभ में बैठा है, मेष के शनि वाले व्यक्ति का और कुंभ के शनि वाले व्यक्ति का मतलब जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा फलित में। तो इस बात का जो बेसिक चीज है इसको ध्यान में रख करके आपको फलित करना चाहिए। शनि दूसरे भाव में हो तो कई बार ये वाणी से संबंधित परेशानी देता है, मतलब कहने का अर्थ है कि आपके संबंध कई बार इसी वजह से बिगड़ जाएंगे क्योंकि आपने दूसरों को सच से आईना दिखा दिया है। मतलब बहुत लोग को सच उतना पसंद नहीं होता है, लेकिन शनि बायस अनबायस बिहेव करता है, मतलब उसके अंदर बायसनेस नहीं है कि वो किसी का पक्षपात करे। तो कई बार इसी वजह से, या दूसरी भी चीजें हैं कि आप हमेशा परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को अनुशासन में रह करके कोशिश करते हैं। तो मंगल की राशि में शनि हो या मंगल का और ज्यादा प्रभाव आ रहा हो, पीड़ित हो रहा हो शनि, तो ऐसे लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि इनको लोग कहते हैं यार जब भी बोलते हो तुम बहुत कड़वा बोलते हो, तो वो इनकी वाणी का एक विकार आ जाता है कि ये लोगों को, हालांकि ये जो कहेंगे वो गलत नहीं होता है, लेकिन वो अगले को किस तरीके से लग रहा है ये भी जरूरी है ना, कि आपके बोलने की वजह से आपके सारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज की कई बार जैसे कि वाणी संबंधित अन्य विकार, जैसे कि गूंगापन आ जाना या कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत आना, तुतला के बोलना, शनि षष्ठेश होके बैठा हो या शनि कुंडली का कारक होकर के दूसरे भाव में बैठा हो, पीड़ित हो, क्योंकि शनि को रोग का भी कारक बताया गया है, तो वाणी संबंधित कुछ विकार, आंखों संबंधित कुछ विकार, चेहरे पे कुछ, मस्तिष्क पे कोई चोट खरोच, एक्सीडेंट में कुछ चेहरा पे कुछ हानि हो जाना, तो ये भी कुछ चीजें रिप्रेजेंट करता है यदि शनि दूसरे भाव में हो। तो दूसरे भाव का शनि जैसे मैंने बताया कि वो बंधन को भी बताता है कि कई बार जैसे आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, या आप खुद जैसे जो कुछ उस तरह के लोग होते नहीं है कि टाइमली 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को 6 बजे आना, मतलब एकदम वर्कर की तरह उन्होंने जीवन गुजारी, फिर उसके बाद उनको पेंशन से फिर जिंदगी उनकी कट रही है। तो ये जो कुछ कारकत्व होते हैं ये भी इसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए कि शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, कौन से ग्रह का प्रभाव आ रहा है, आदि आदि चीजें भी मैटर करती हैं। जैसे शनि के साथ वो ग्रह जो बैठा है वो किस भाव का स्वामी है, इसको भी जरूर देखें। जैसे शनि के साथ छठे भाव का स्वामी बैठ जाए तो निश्चित ही किसी कारकत्व संबंधित रोग हो सकता है व्यक्ति को, चेहरे संबंधित, वाणी संबंधित। लेकिन अब जैसे कुछ ग्रहों की बात कर लें तो शनि के साथ जैसे यहाँ पर यदि शुक्र बैठा हो तो फिर वो अच्छा फल देता है, मतलब इतना कोई नुकसान की बात नहीं है। कुंडली में कारक होकर अगर शुक्र शनि के साथ बैठ जाए तो, क्योंकि वो उसका मित्र ही है, तो कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन शुक्र बैठा हो शनि के साथ दूसरे भाव में तो ये बढ़िया फल देता है। लेकिन यहाँ पर शनि के साथ यदि गुरु बैठ जाए तो
ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बोलने वोलने में भी बहुत बढ़िया होता है, मतलब लोग उसको सुनते हैं। लेकिन कई बार जैसे कि धन मिलने में थोड़ी सी देरी होती है, ये देखा गया है। गुरु के साथ यदि शनि हो तो शनि के साथ सूर्य का दूसरे भाव में होना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा व्यक्ति का मतलब जो खूब लड़ाई झगड़ा करना इस तरीके से हो जाता है। और शनि सूर्य आपस में मित्र नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक राशि होती है जहाँ पर इनका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे शनि सूर्य किसी जल तत्व की राशि में बैठे हो, हालांकि उसका जो फल होगा वो आपको बहुत ही अजीब तरीके से मिल रहा होगा, मतलब परिवार में किसी सदस्य से ना बनना, या कहीं आप कुछ जहाँ पे सुकून मिलता हो वहां पे कुछ ना कुछ परेशानी आ जाना। जैसे शनि के साथ जैसे सूर्य बैठा है, मान लीजिए शनि की दृष्टि चौथे भाव में, तो आपने कार खरीदी, नई कार में कुछ खरोच आ जाना, या कुछ कुछ ना कुछ ऐसा टूट फूट या कुछ ना कुछ हुआ करता है। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। शनि के साथ चंद्रमा का दूसरे भाव में होना, ये भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। हाँ, अगर आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ईश्वरीय भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा योग है। दूसरी चीज की ये डॉक्टरी साइकोलॉजी जितना भी मानसिक से संबंधित चीजें होती है उसके लिए भी एक अच्छा योग बताया गया है। अब देखें कि शनि के साथ यहाँ पर यदि मंगल बैठा हो तो मंगल शनि के साथ हो तो मतलब मंगल शनि का योग अच्छा नहीं है, वो भी दूसरे भाव में। जैसे कि ये कुछ भाव ऐसे होते हैं जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, ये भाव कुछ संवेदनशील भाव होते हैं, ठीक है। इनमें ऐसे ग्रहों का मतलब दो पाप ग्रहों का, वैसे भी मंगल शनि अगर एक साथ बैठ जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि अब किस राशि में बैठा है और मंगल कारक होकर बैठा है अकारक होकर बैठा है, इन बातों से फल में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा नहीं है। व्यक्ति को धन संबंधित काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ये देखा गया है। तो कुल मिला के यदि शनि दूसरे भाव में हो तो आपको जैसे कि किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपको शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना है, या कुछ ऐसा मतलब ऐसे लोग भागते भी नहीं है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, मतलब समझदार होते हैं, बेसिक समझ होती है। ऐसे किसी जुए में पैसा उड़ा देना, ऐसी आदतें इनकी कम ही होती हैं। अब राहु के साथ शनि बैठ जाए तो फिर थोड़ा सा अलग टाइप का हो सकता है व्यक्ति की, उसने पैसा बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया हो पैसा। केतु शनि यदि दूसरे भाव में बैठे तो केतु शनि यदि दूसरे भाव में बैठे तो ये परिवार बसने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति कई बार जो बोलता है वो सच हो जाता है, मतलब जैसे कुछ बुरा किसी ने बोला, गई थी केतु शनि दूसरे भाव में हो, किसी उस व्यक्ति ने किसी के बारे में कुछ बुरा बोल दिया है तो अमूमन जो कहते हैं काली जुबान आ गई, तो ये कुछ चीजें देखी गई हैं। लेकिन हम अपने विषय पर रहते हैं, जैसे शनि दूसरे भाव में हो तो मैंने कहा ना, ऐसा व्यक्ति मतलब जल्दी से किसी से पैसे नहीं मांगता है। एक चीज इनमें ये देखिए, ये दे भले देंगे पैसा लेकिन उतना जल्दी पैसा मांगते नहीं है। अब कुछ अलग प्रभाव हो, जैसे कि छठे भाव का स्वामी होकर शनि बैठा हो तो व्यक्ति कर्ज वर्ज ले सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पैसे मांगने से दूर ही रहता है। और आपको सलाह रहेगी कि आप जैसे कि धीरे धीरे चले, मतलब जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके के बारे में, अर्निंग के बारे में सोचे। ये नहीं कि आप सोचे कि आप एक ही बार में बहुत ज्यादा धन संपत्ति बना लेंगे, तो वो वैसा नहीं आपके साथ कुछ होने वाला है जल्दी। मतलब जिनका शनि दूसरे भाव में होता है उनको धीरे धीरे उनकी कमाई होती है, और लेटर एज में 35-40 के बाद उनका जीवन एक स्थिरता को प्राप्त करता है। दूसरी चीज की, जैसे शनि जिस भाव में बैठा है, जैसे दूसरे भाव में बैठा है, और अगर ये प्रिंसिपल जो है वो अगर शनि कारक होकर बैठा है दूसरे भाव में, तब तो शनि से संबंधित कारकत्व जो भी होते हैं उससे संबंधित आपको कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। तो इससे ग्रह के ट्रेड पूरे होंगे और आपको धन संचित करने में जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो देखें कि शनि के जैसे क्या ट्रेड्स होते हैं। शनि नौकरी को भी थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, शनि आपका लोहे से संबंधित चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वकालत आप कर सकते हैं, न्यायिक विभाग में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, या हाथ से कुछ बनाना काम करना, इन सब चीजों को, पेट्रोलियम हो गया, जमीन से जुड़े काम, खेती हो गया, इन सब चीजों को शनि रिप्रेजेंट करता है। तो यदि शनि कुंडली का कारक ग्रह होकर के बैठ रहा है, कारक इन द सेंस कि वो 10वें भाव का स्वामी हो, 9वें भाव का स्वामी हो, 5वें भाव का स्वामी हो। अब कुछ लग्नों में शनि जैसे कि 5वें 6ठे दोनों भाव का स्वामी होता है, तो आप अपने बुद्धि से तारतम्य कर सकते हैं कि यदि शनि पंचम भाव का स्वामी है तो वो लगभग अच्छा फल ही देगा, वो बुरा फल देने वाला नहीं होता है, ठीक है। और धन भाव का स्वामी मतलब छठे भाव का स्वामी जो एक धन का त्रिकोण होता है 2 6 10, उसका स्वामी दूसरे भाव में जाना धन के लिए अच्छा ही बताया गया है। तो आप यदि कुंडली का कारक ग्रह होकर के शनि दूसरे भाव में बैठा है तो शनि से संबंधित कार्य अपने कार्य क्षेत्र में अपना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।